जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास हमेशा पैसा नहीं होता है, तो हम 10,000 या 20,000 का एक बार में मोबाइल नहीं खरीद सकते। आप किसी भी कंपनी का अगर मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं तो आप अगर दुकान में किसी दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे एक बार आपको 10,000 या 20,000 जितना का भी आप मोबाइल लेंगे, किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, उसमें आपको जीरो डाउन पेमेंट पे आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप फ्लिपकार्ट से जीरो डाउन पेमेंट पे मोबाइल लेना चाहते हैं, जैसे कि इस बार अगर हमने मोबाइल लिया, जैसे कि मार्च में या अप्रैल में किसी महीने में मैंने मोबाइल लिया, तो हमें अगले महीने उसका पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो मतलब जीरो डाउन पेमेंट जो होता है वो ईएमआई पे आप मोबाइल कैसे लेंगे, 5,000 या 10,000 जितना का भी मोबाइल हो, ठीक है। सबसे पहले हम फ्लिपकार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ लाइव प्रूफ होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों देखिए कि हम फ्लिपकार्ट पे आ गए। अब फ्लिपकार्ट पे आने के बाद सबसे पहले हमें कोई भी एक मोबाइल लेना है तो हम मोबाइल पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको प्ले स्टोर में आसानी से ऐप मिल जाएगा फ्लिपकार्ट का, ठीक है। ऐसे आपके मोबाइल में होगा ही, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी मोबाइल आपको देखने को मिलता है। कोई भी मोबाइल लीजिए, चाहे सैमसंग का लीजिए, चाहे आईफोन लीजिए, मोटोरोला लीजिए, नथिंग का लीजिए, AI+ लीजिए, टेक्नो का लीजिए या MI रेडमी किसी का भी लीजिए। अब दोस्तों हमें मान के चलिए कि हमें कोई मोबाइल लेना है पोको का, मतलब कम से कम रेट का, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे पोको का बहुत सारा मोबाइल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कोई दूसरा मोबाइल लेना चाहते हैं सैमसंग का, तो हम सैमसंग का भी यहाँ पे मोबाइल ले सकते हैं। आपको 19,999 का भी मोबाइल है और 8,199 का भी मोबाइल है, 12,499 का भी मोबाइल है और 6,499 का भी मोबाइल है। आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 6,499 में 50 मेगापिक्सल कैमरा वाला मोबाइल आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे गैलेक्सी F05, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी यहाँ पे दे रहा है और यहाँ पे आप देखिए कि 4GB और 64GB वाला, मतलब अच्छा मोबाइल है सैमसंग का। अगर आपको 6499 रुपया में ही मिल रहा है कोई ऐसा मोबाइल जो आपको जीरो डाउन पेमेंट पे सिर्फ आपको 6,500 में मोबाइल मिल जा रहा है, तो इसका EMI कितना होगा। अगर यही चीज़ें आप दुकान में जाओगे इस मोबाइल को खरीदने तो 7-8 हज़ार से कम में आपको नहीं देगा और एक बार पेमेंट करना होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे EMI के बाद भी आपको कम पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद अब हमें लेना है इस मोबाइल को EMI पर लेने के लिए यहाँ पे जब नीचे आप देखेंगे, इस मोबाइल को पहले देख लीजिए, आपको जो भी मोबाइल लेना है उसी पे आपको क्लिक करना है। मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि आप कोई भी मोबाइल लेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पे विथ EMI, यहाँ पे देख सकते हैं पे विथ EMI, तो यहाँ पे हमें पे विथ EMI पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे पे विथ EMI पे हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपको चार्जर या इसका बैक कवर लेना है तो यहाँ पे ठीक है, नहीं तो आप मार्केट से भी लेना चाहते हैं चार्जर तो ले सकते हैं, क्योंकि सैमसंग में आज के रेट में चार्जर नहीं मिलता है। बाद बाकी और भी बहुत सारी कंपनी है जहाँ पे चार्जर मिलता है या नहीं भी मिलता है, तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं या 200-300 में और भी चार्जर मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको अगर चार्जर ये सब नहीं लेना है तो आप यहाँ पे स्किप टू कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है पे यूजिंग सुपर कॉइन। अगर आपके पास पहले से सुपर कॉइन है तो ठीक है, नहीं तो नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद अब यहाँ पे देखिए कि आपको दे रहा है कि यहाँ पे इस मोबाइल को लेने के लिए आपको 9,999 मोबाइल का दाम था, लेकिन 3,500 जो है वो डिस्काउंट अभी चल रहा है, तो इसलिए हमें 6528 रुपये यहाँ पे 29 रुपये प्लेटफॉर्म फी लगने के बाद यहाँ पे हो गया है। चलिए यहाँ पे कंटिन्यू विथ EMI पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा देर वेट करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 5% कैशबैक ऊपर में दे रहा है। अब हमारे पास कौन सा क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से ही आपको मिलेगा। या अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपको क्या है कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट जो है वो अपना क्रेडिट कार्ड भी इशू आपको करवाता है, ठीक है। फ्लिपकार्ट का अपना UPI या फ्लिपकार्ट का क्रेडिट कार्ड आप यहाँ से ले सकते हैं जो एक्सिस बैंक का होता है।
जो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से क्रेडिट कार्ड भी अपना बनवा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और क्रेडिट कार्ड भी बनवा सकते हैं, उसकी एक अलग वीडियो मैं आपको बना के बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल में मैं आपको यहाँ पे EMI पे आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे HDFC का है, DBS का है, BOB का है, स्टेट बैंक का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो मान के चलिए कि स्टेट बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हमें 181 रुपया जो है वो हमें एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, ठीक है। अब मान के चलिए कि 3 महीने में हमारा 2237 रुपये लगेगा, जो हमारा यहाँ पे बैंक चार्ज है, इंटरेस्ट फॉर बैंक चार्ज, जो आपका बैंक चार्ज होता है वो आपको 181 रुपया लग रहा है। कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लग रहा है हमें 3 महीने में, ठीक है। लेकिन वही चीज़ें अगर पॉपुलर हम 6 महीने वाला देखते हैं तो यहाँ पे भी कोई हमें इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, सिर्फ हमें यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, मतलब सिर्फ बैंक का हमें यहाँ पे चार्ज लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे EMI प्लस इंटरेस्ट दे रहा है। लेकिन वही अगर आप 9 महीने के लिए लेंगे तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट भी लगेगा। लगभग सभी में आपका थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि इंटरेस्ट भी आपका लग रहा है। अब यहाँ पे 12 महीने मतलब 1 साल के लिए अगर हम लेंगे तो हमें हर एक महीने 590 रुपये हमें जमा करना पड़ेगा। अब दोस्तों क्या है कि जैसे मैंने मार्च में मोबाइल लिया, अब हमें क्या करना है कि अगले महीने अप्रैल से हमें पेमेंट करनी है। 1 या 2 तारीख, यहाँ पे डेट आपको बता देगा कि 2 तारीख को आपको पेमेंट करना है या 1 तारीख को पेमेंट करना है, उसके हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें ये बताइए कि ये क्रेडिट कार्ड आपको कहाँ से लेना है। तो अगर आपका स्टेट बैंक का अकाउंट है या ग्रामीण बैंक का अकाउंट है या जो भी बैंक का अकाउंट है, ठीक है, उस बैंक में जाइए और उस बैंक का अगर एक क्रेडिट कार्ड आता होगा तो उस बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्रेडिट कार्ड आपको उसके क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे लोन ले सकते हैं। लोन पे मोबाइल ले सकते हैं या लोन पे आप टीवी ले सकते हैं, लोन पे आप फ्रिज ले सकते हैं, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लीजिए या कुछ भी आइटम लीजिए, आप पलंग ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए, साइकिल ले लीजिए, मोटरसाइकिल ले लीजिए, सब में आपका जो लिमिट रहेगा क्रेडिट कार्ड का। और एक बार आप लिमिट मतलब मान के चलिए कि 25,000 का लिमिट है, तो मतलब छोटा सा क्रेडिट कार्ड आपने लिया नया, तो अगले महीने जब 25,000 का आप सामान ले लेंगे तो उसके अगले साल जब आप देखेंगे तो उसका 50,000 या 1 लाख भी आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट हो जाएगा। तो ये फ़ायदे हैं और क्रेडिट कार्ड में बहुत अच्छा खासा फ़ायदा है। अब दोस्तों यहाँ पे ये बताइए 590 रुपये 12 महीने तक हमें देना है, जो हमें 7,071 रुपया देना है। अगर हम 6528 रुपये का तो हमारा मोबाइल हो गया। अब यहाँ पे हमारे कितना इंटरेस्ट 1 साल में लग रहा है, तो 1 साल में हमें 543 रुपये सिर्फ इंटरेस्ट रेट और बैंक चार्ज, मतलब दोनों मिला के हमें लग रहा है। तो बैंक चार्ज भी 200 रुपया 300 रुपया लग जाता है कभी, क्योंकि मैंने मोबाइल लिया था तो ये मतलब मेरा 171 रुपया लगा था बैंक चार्ज, और दूसरे बार मैंने मोबाइल लिया तो उसमें 200 कुछ रुपया लगा, मतलब बैंक चार्ज। मतलब पहले बार मैंने लिया 10,000 का मोबाइल तो उसमें 100 कुछ रुपया लगा, और दूसरे बार मैंने मोबाइल लिया 20,000 का तो उसमें मेरा 271 रुपया या 72 रुपया 78 रुपया के लगभग में लगा। अब दोस्तों यही बताइए कि 590 रुपये हमें अगले महीने देना है, कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट योर प्लान एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाल देना है और उसके बाद यहाँ पे मंथ डाल देना है, ईयर डाल देना है, ठीक है। ये मंथ और ईयर जो डालना है ये एक्सपायरी मंथ और ईयर डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे CVV नंबर जो होता है आपके क्रेडिट कार्ड के पीछे होता है, आप देखिएगा वहाँ पे CVV लिखा होगा। और उसके बाद प्लेस टू ऑर्डर पे क्लिक कीजिएगा। आपके मोबाइल पर जो मोबाइल नंबर उस क्रेडिट कार्ड से लिंक रहेगा उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आप दे देंगे। उसके बाद हर एक महीने 590 रुपये आपका ऑटोमेटिक आपके क्रेडिट कार्ड से कटता रहेगा, ठीक है। तो 1 तारीख को अगर क्रेडिट कार्ड में पैसा कटना है या 2 तारीख को कटना है या 3 तारीख को कटना है तो आप 30 तारीख को ही रख दीजिए, अगर 1 महीना 1 दिन 2 दिन पहले ही। तो इससे है कि जो डेट आपको बताएगा उसी डेट में पैसा कटेगा, लेकिन उस डेट में अगर आप पैसा आपके अकाउंट में नहीं रहता है तो बाउंस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और उसका पेनल्टी बहुत तगड़ा लगता है, ठीक है, पेनल्टी बहुत तगड़ा लगता है, हमें पता है, क्योंकि इसीलिए बैंक का अलग लगेगा और क्रेडिट कार्ड का अलग लगेगा, तो इसलिए मतलब फ्लिपकार्ट का अलग लगेगा और बैंक का अलग लगेगा। तो अब दोस्तों यही बता रहा हूँ कि अगर आप EMI पर मोबाइल लेते हैं तो टाइम टू टाइम पेमेंट कीजिए, बहुत अच्छा है। या फ्लिपकार्ट का खुद का भी क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक वाला आता है, वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, उसकी वीडियो अलग बताऊँगा तो उसमें अभी आप देख सकते हैं।